ओम शांति 25/5/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। प्रश्न है, भारत में अनेक छुट्टियां होती है, लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम का एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें श्वासोश्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन याद से विकर्म विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर जाना है, सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। इसलिए तुम्हें 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं है। गीत है, तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, तीर्थ यात्रा पर 2 प्रकार की होती है। देखो, तीर्थ यात्रा भी 2 प्रकार की, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्मानी। घाट भी 2 प्रकार के हो गए, एक होता नदियों का घाट, दूसरा फिर तुम बच्चों को नए नए सेंटर्स अर्थात घाट बनते जाते हैं। पूछेंगे, कानपुर में ज्ञान अमृत पीने व ज्ञान स्नान करने के कितने घाट है? तो कहेंगे 4-5 घाट है। एड्रेस भी सब घाटों की डाली जाती है, ये फलाना घाट है, वहाँ जाकर तुम ज्ञान स्नान करेंगे तो जीवन मुक्ति पा सकेंगे। बच्चे जानते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? देखो, बाबा कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको कहेंगे? बरोबर भारत जीवन मुक्त था, उसको ही स्वर्ग कहा जाता है। फिर जीवन बंध में है तो उसको नर्क कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम तीर्थ पर जाते हैं, ज्ञान स्नान करने से ही सद्गति होती है। सद्गति का साक्षात्कार भी तुम बच्चों को है। सद्गति कहा जाता है स्वर्ग को और दुर्गति कहा जाता है नरक को। स्वर्ग के साथ सतयुग अक्षर जरूर डालना है, स्वर्ग और नरक अलग अलग हो जाएगा, नहीं तो मनुष्य कह देते स्वर्ग और नरक यहाँ ही है। स्वर्ग और नरक को भारतवासी ही जानते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, हम बरोबर ऊंच कुल के थे। जब तक ड्रामा का राज नहीं समझाएंगे तब तक वो घोर अंधियारे में है। इसलिए इन चित्रों पर भी समझाना चाहिए। तुम बच्चे भी अभी युगों को जानते हो, सिवाय चित्र के मनुष्य समझ न सके। देखो, स्कूल में भी जब हम पढ़ते हैं तो हमको चित्र दिखाते, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। वैसे हम 7 दिन का कोर्स कराते हैं तो बिगर चित्र कैसे समझेंगे? बाबा कहते हैं, स्कूल में भी बिगर नक्शे किसी को बताओ फ्रांस इंग्लैंड कहाँ है तो बिल्कुल समझेगा नहीं। ये बात भी बिगर चित्रों कुछ समझ नहीं सकेंगे। जो बाबा का जो ज्ञान है वो चित्रों पर समझाएंगे तो अच्छे से याद रहेगा। देखो, बाबा कहते हैं, तुम जितना जितना मनुष्य को समझाते जाएंगे, वो जो इतना मूंझते हैं वो नहीं मूंझेंगे। उन सब बातों का यथार्थ अर्थ भी समझ में आना चाहिए। बाबा कहते हैं, रुद्र गीता यज्ञान यज्ञ जो बाबा ने रखा है उसका यथार्थ नाम, देखो बाबा कहते हैं, हम बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसका यथार्थ नाम क्या है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो पहले जब कोई आए तो उन्हें गीता पर जरूर समझाओ। उनमें लिखा हुआ है, भगवान वाच मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। तो अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, अपने को अशरीरी समझो, नहीं तो मेरे पास कैसे आएंगे? बाप कहते हैं, यहाँ तुम्हारा जन्म अंतिम जन्म है, इसलिए मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। मनुष्य तो तंदुरुस्ती के लिए अनेक प्रकार के योग करते हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मेरे से योग लगाओ, वैकुंठ की बादशाही दूंगा। बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, नींद को जीत कर बाप को याद करो, क्योंकि तुम मेरे पास मेरी निराकारी दुनिया में तुमको आना है।
मनुष्य समझ नहीं सकते, कितने मलिन बुद्धि है, हम भी समझते नहीं थे। तमो प्रधान बुद्धि होने से सब भूल जाते थे। देखो बाप कहते हैं तुम बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हो, तुम कितने समझदार थे, तुम तो देवता सतो प्रधान थे, अब देखो बेसमझ शुद्र बुद्धि बन गए हैं। तो बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करोगे उतना तुम पूज्य से पुजारी से पूज्य बनते जाएंगे। बाबा ने कितना समझदार बनाया और फिर बना रहे हैं। बाबा कहते रात को चिंतन कर बहुत खुशी में आना चाहिए। अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो और ये चिंतन करो तो खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। कई बच्चे तो सारे दिन में एक सेकंड भी याद नहीं करते, भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ निराकार परमात्मा की तरफ नहीं जाता, वो नहीं समझते। बाबा कहते हैं भले यहाँ सुनते हैं परंतु बुद्धि योग और तरफ निकल जाता है, परमात्मा की तरफ नहीं जाता। स्कूल में कोई एक दो बार नापास होते हैं तो क्या कहते हैं, आखिर पढ़ नहीं सकते तो फिर स्कूल छोड़ देते हैं। यहाँ भी पढ़ाई समझ में नहीं आती तो छोड़ देते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती है, विकार का गुस्सा लगा और सत्यानाश। भगवान वाच सभी बच्चों के प्रति, सिर्फ एक अर्जुन प्रति नहीं, सभी युद्ध के मैदान पर है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं बच्चे रात को जागकर मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा होगी। नहीं तो धारणा भी नहीं होगी ना। अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरे को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। मैं तुम्हारा बहुत मीठा मीठा बाप हूँ, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाओगे। सजा खाकर फिर आना ये तो ठीक नहीं है ना, सीधा आने से इज्जत मिलेगी, इसलिए मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। बाबा कहते तुम जितना मेरी आज्ञा मानेंगे, शिव बाबा तो बहुत मीठा है ना, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन कर देगा। कंचन काया मतलब सिर्फ तंदुरुस्ती को नहीं कहा जाता, आत्मा भी प्योर तो शरीर भी प्योर बन जाता है। कंचन काया मिलती है, देवताओं की कंचन काया थी ना। प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है, धंधा दोरी रोटी बेलना पकाना आदि सब प्रैक्टिस से सीखा जाता है ना। तो बाप को याद करना भी प्रैक्टिस है, सीखना पड़ता है। तुम ऑलमाइटी बाप के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर, दोनों पर ना, जरूर दोनों पर आशिक होना पड़े। बुद्धि में यह रहेगा कि इस रथ में वह इस रथ में है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखना हुआ, वो भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते, कोई न कोई बात मिस कर देते हैं। बाबा रोज सुनने वाले कभी फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा को याद करने में बहुत बड़ी प्रॉफिट है, फिर उनसे भी बड़ी प्रॉफिट है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग की प्रॉफिट, ज्ञान की प्रॉफिट, बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंचा मिलता है। जहाँ बाबा रहते हैं और वो मुक्तिधाम ब्रह्मलोक है। लेकिन सबसे अच्छा यह ब्राह्मणों का लोक, ब्राह्मण जनेऊ जरूर पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, क्योंकि बाबा हम बच्चों, ब्राह्मण बच्चों को चोटी से पकड़ लेते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर और आत्मा दोनों को कंचन बनाने के लिए बाप को याद करने की आदत डालिए। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। पढ़ाई के समय चेक करना कि बुद्धि इधर उधर भागती है कि नहीं। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करना। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खाना। वरदान, सर्व आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं,
शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजानों से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर देना, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन: पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। ओम शांति। ओम शांति।